नमस्कार मित्रों, मैं धवल दीक्षित आज यहाँ कार्तिकेय टेम्पल पर हूँ और यह समुद्र तल से लगभग 10,195 फीट की ऊंचाई पर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह कार्तिक स्वामी जी का टेम्पल है। इन्हें स्कंद स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी के भी नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने ट्रैक प्रारंभ किया है वह लोग के लिए यह ट्रैक सबसे सुंदर है। यह 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और इसकी चढ़ाई जो है कंचन चौरी स्थान से होती है। वहाँ लगभग 5,900 फीट की वह भी ऊंचाई है। वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और चलो ठीक है, फिर करेंगे। इस 3.5 किलोमीटर ट्रैक में आप जब ऊपर आते हैं तो कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करते हैं। कार्तिक जी हमारे सनातन धर्म का स्कंद पुराण, इन्हें स्कंद स्वामी भी कहते हैं, और जिसके अंदर लगभग 2 भागों में है। 81 हजार श्लोक हैं उसके अंदर, लगभग 7 खंड हैं। जिस तरह जीवन में गीता अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार स्कंद पुराण पढ़ना भी अत्यधिक आवश्यक है। किन्हीं कारणों से पीछे विगत कुछ 100 वर्षों में स्कंद पुराण थोड़ा सा दूर हुआ। स्कंद पुराण हमें योग, अध्यात्म, प्रकृति से लगाव, मानव जीवन की पद्धति सब कुछ सिखाता है। स्कंद पुराण वेद व्यास जी ने लिखा और स्वयं कार्तिकेय जी ने उसको कहा। स्कंद पुराण के अंदर एक बहुत विशेष बात कही गई है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि चौखंबा चोटियां हैं, यह हिमालय की चौखंबा चोटियां हैं। उन्होंने, कार्तिकेय स्वामी जी ने स्कंद पुराण के अंदर कहा है कि एक बच्ची का पालन, एक बिटिया का पालन करना 10 पुत्रों के समान है। उसी के अंदर कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं कि एक नीम, एक पीपल, एक वट वृक्ष, 10 इमली के वृक्ष, 3 कविट के वृक्ष, 3 बेल के वृक्ष, 3 आम के वृक्ष लगाने से व्यक्ति नरक से बच जाता है। नरक का अर्थ होता है कि जब इतनी संख्या में इतने सुंदर सुंदर वृक्ष आप लगाएंगे तो निसंदेह आपका वातावरण शुद्ध बनेगा। यह कार्तिकेय स्वामी टेम्पल जो है, जैसे शिवलिंग होता है उसी आकार में चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में ये पहाड़ी के ऊपर कार्तिकेय स्वामी टेम्पल है। हजारों वर्षों से यह यहाँ स्थित है। कहते हैं कार्तिक स्वामी जी ने यहाँ पर अपनी देह का त्याग किया था और हड्डी की स्थिति में जो यहाँ पर उनका स्वरूप है वह अस्थि की स्थिति में मूर्ति बनी हुई है। मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी यहाँ आए तो अपने वाद्य यंत्रों को, प्रकृति को बचाने के लिए थोड़ा दूर रखें। रास्ते में बुरांश के जंगल है, बहुत सुंदर वृक्ष वहाँ लगे हैं, बहुत सुंदर पुष्प उस पर होते हैं। और एक विशेष ये निवेदन है कि जब भी आएँ तो थोड़ी देर उस ट्रैक पर वृक्षों के मध्य रुकें, उनके कंपन को, उनके स्पंदन को, उनकी ध्वनि को समझने का प्रयास करें। उनके पत्तों की खड़खड़ाहट में आप अनुभव करेंगे कि एक ध्वनि है, एक आवाज़ आ रही है, वे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन हम इतने दूर प्रकृति से हो गए हैं कि आजकल हम सुनना नहीं चाहते। हवा की सुंदर गुनगुनाहट को, मधुर संगीत को नहीं अनुभव करना चाहते हैं। आज आवश्यकता है कि पुनः प्रकृति के हम निकट हों। प्रकृति से हमने दूरी बनाई तो प्रकृति ने सर्वनाश भी किए। हमने देखा है 2013 का काल भी, हमने देखा है अभी कोरोना का काल भी। बहुत कुछ प्रकृति ने हमें दिखाया है और प्रकृति निरंतर आगाह कर रही है कि मेरा सम्मान करना सीखो, मुझसे
सब कुछ है। अतः प्रकृति से कभी अलग मत हो, विमुख मत हो, आनंद लो, उसके साथ जीवन जीना है। ये आप देखिए चारों तरफ वृक्ष का, पेड़ों का जंगल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गूगल अर्थ पर हम सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि धरती नीचे है, और यहाँ कार्तिक स्वामी टेम्पल में आकर भी चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि पहाड़ियों के भी ऊपर आकाश से हम इस धरती को देख रहे हैं। नमन है कार्तिक स्वामी जी को। यहाँ कहते हैं कि कार्तिक स्वामी जी जिस तरह हनुमान जी भय के नाशक हैं, वैसे ही शत्रु के संहारक हैं कार्तिक स्वामी जी, और देवों के सेनापति हैं। इन्होंने विजय प्राप्त की थी असुरों के ऊपर। इन्होंने सनातन का परचम उत्तर से लेकर दक्षिण तक फहराया था। इसीलिए कार्तिकेय स्वामी जी की प्रार्थना और पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, आपको आत्मबल प्राप्त होता है, आपका शौर्य बढ़ता है। इस सुंदर जगह को अवश्य देखें, अवश्य आएं, प्रकृति का यहाँ पर ध्यान रखें, कोई कूड़ा करकट ना फैलाएं। वह देखिए सामने हिमालय की चौखंबा पहाड़ियाँ।